मिस स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? जी दिखाई दे रही है। हाँ। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम और हमारे सीएनओ जावेद मकसूद सर और मेरा नाम है दाऊखरे नफीसा और हम आज उर्दू उर्दू पढ़ेंगे और आज की तारीख है 2 तारीख। ऑल मुंबई एडेड एंड अनएडेड उर्दू प्राइमरी स्कूल और हमारे ईओ है महेश पालकर साहब और बीओ है इकबाल शेख उर्दू प्राइवेट प्राइमरी स्कूल। और मैंने आप लोगों को बताया है मेरा नाम दाऊखरे नफीसा है। मैं अल कौसर उर्दू प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ। बच्चों आप लोग घूमने के लिए कहाँ घूमने के लिए किस चीज से जाते हैं? मतलब किस चीज का इस्तेमाल करते हैं घूमने जाने के लिए? बच्चों घूमने जाने के लिए आप लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? मसलन ट्रेन, टीचर ट्रेन, रिक्शा, टीचर ट्रेन, टीचर ट्रेन, कार, घूमने के लिए हम ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, नाना नानी के घर पर जाते हैं, दादा दादी के घर पे जाते हैं। इसके अलावा दूसरी मकामात की भी सैर हम जाते हैं करने, तो उसका ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बस से भी हम एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं। और बच्चों हम घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन बताएगा? इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को? हाँ, जूता घर दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। तो हम जूता घर भी जाते हैं घूमने के। हाँ, रानी बाग चौपाटी, देखो रानी बाग भी है। रानी बाग की भी पिक्चर है आप लोगों को दिखाने के लिए। रानी बाग चौपाटी, मतलब हम यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। और इसके अलावा हम पहाड़ी मकामात की सैर करने के लिए कौन कौन सी जगह जाते हैं? मतलब ये तो हमारे मुंबई में है, जूता घर है, चौपाटी है, रानी बाग है। इसके अलावा हम और कहाँ कहाँ जाते हैं मतलब सैर करने के लिए?
देखो जूता घर हो गया, रानी बाग हो गया, हमारी चौपाटी हो गई। और पहाड़ी मकामात की सैर के लिए भी हम जाते हैं, जैसे कि महाबलेश्वर और माथेरान। आप लोग महाबलेश्वर या माथेरान गए हैं कहीं कभी? आप लोग माथेरान गए हुए हैं? नहीं गए हुए, लेकिन आज हम माथेरान की सैर के लिए जाएंगे और सब उसको तस्वुर करेंगे कि हम माथेरान की सैर के लिए ही जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, हम सब मिलकर माथेरान की सैर के लिए जाएंगे। तो आज हमारा सबक है सबक नंबर 12, माथेरान की सैर। तो सबसे पहले हमें माथेरान जाने के लिए देखना होगा कि माथेरान किस जगह पर है। माथेरान किस जगह पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में तो है। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है बच्चों? महाराष्ट्र की राजधानी महाराष्ट्र की मतलब कैपिटल कौन सा है? मुंबई। तो महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ और तालुका कर्जत। महाराष्ट्र में जिला रायगढ़, तालुका कर्जत से करीब 15 किलोमीटर के फासले पर है। तो चलो हम माथेरान की सैर के लिए चलते हैं। ये आ गया हमारा माथेरान का स्टेशन। ये आ गया हमारा माथेरान का स्टेशन। हाँ, माथेरान। हाँ, तो इस तस्वीर में आप लोगों को क्या दिख रहा है? एक तो स्टेशन दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है बच्चों? पहाड़ दिख रहा है। पहाड़ दिख रहा है। पहाड़ पे क्या है? हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है ना। हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। तो ये क्या है बच्चों? ये दुनिया है माथेरान की हरी भरी और खूबसूरत वादी। ये क्या है बच्चों? मतलब माथेरान की हाँ खूबसूरत वादी है। माथेरान का स्टेशन देखे ना आप लोगों ने? अभी हम कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं? कहाँ कहाँ? माथेरान की क्या कर रहे हैं? हम सैर कर रहे हैं। हाँ, तो ये दुनिया क्या है? माथेरान की दुनिया है। और ये यहाँ पर सिर्फ हरी भरी और खूबसूरत वादियां हैं। हाँ देखो बच्चों, माथेरान पहाड़ी मुकाम पर वाक़ है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? माथेरान समंदर की सतह से 2336 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। कितनी बुलंदी पर वाक़ है? कौन बताएगा? जरा रकम पढ़ेंगे ये बच्चों। ये रकम कितनी है जिसमें मैंने 2336। हाँ 36। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों, आप लोग बहुत होशियार है माशाल्लाह से। माथेरान समंदर की सतह से 2336 फीट की बुलंदी पर वाक़ है, मतलब इतनी ऊंचाई पर है। अब हम सोचेंगे इतनी ऊंचाई पर कैसे जाएं। देखो हम ये सोचेंगे कि इतनी ऊंचाई पर हम कैसे जाएं। कैसे जा सकते हैं अभी हम बताएंगे, हम जाएंगे। हाँ हाँ, चलते चलते नहीं बेटा, चलते चलते नहीं जा सकते। अब आप सोचेंगे इतनी बुलंदी पर हम कैसे जाएं। हाँ, तो ये क्या दिख रही है आप लोगों को? इस तस्वीर में आप लोगों को क्या दिख रहा है? ट्रेन दिख रही है। तो हम जब नीरल स्टेशन पर उतरेंगे तो आप लोगों को नीले रंग की एक छोटी सी ट्रेन यानी रेलगाड़ी दिखाई देगी। जिसे ही देखते ही, छोटी ट्रेन है ना ये, हम तो बड़ी ट्रेन तो देखते ही हैं, गांव की ट्रेन देखते हैं, लोकल ट्रेन देखते हैं, लेकिन छोटी ट्रेन में बच्चे ज्यादा खुश होते हैं। तो ये कौन से कलर की गाड़ी होती है बच्चों? कौन से रंग की गाड़ी होती है? नीले रंग की। हाँ, नीले रंग की गाड़ी होती है। और जिसे देखते ही क्या होता है? हमारा दिल क्या होता है? बैठने के लिए मचलने लगता है। और ये रेलगाड़ी छुक 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 करती हुई, सीटी बजाती हुई, धुआं घुमाती हुई क्या होती है? अपने घुमावदार रास्ते पर, मतलब ये पहाड़ी मुकाम पर चलती है ना ट्रेन ऊपर, तो ये पेचदार रास्ता होता है, मतलब ऐसा गोल 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 ऐसा होता है, पेचदार होता है ना, तो वो उस मुकाम पर से वो चलने लगती है।
तो इस छोटी सी ट्रेन को बच्चों क्या कहते हैं? मिनी ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी ट्रेन। हाँ, अच्छा, छोटी सी ट्रेन को इस क्या कहते हैं? इस छोटी सी रेलगाड़ी को क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, मिनी ट्रेन कहते हैं। हाँ हाँ, और इस ट्रेन के जरिए मनाजिर का लुत्फ उठाते हुए हम माथेरान पहुंच सकते हैं। इसका मतलब हम माथेरान पहुंच गए। ये ट्रेन इतनी स्लो चलती है ना कि मतलब आप लोग एकदम आराम से जितने भी मनाजिर है, जितनी भी मतलब खूबसूरत सीनरी है, आप लोग उसको आराम से देख सकते हैं। कितने लोग तो इस ट्रेन में से मालूम थोड़ा उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक पहाड़ी मुकाम है। डर लगता है गिरने का, इसलिए बच्चों अगर आप लोग भी जाएंगे तो इसमें से चढ़ उतर नहीं करना है। स्लो चलती है तो लोग इसमें से उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं। तो उसके बाद इस छोटी सी ट्रेन को क्या कहते हैं? मिनी ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी ट्रेन कहते हैं। हाँ, और इस ट्रेन के जरिए हम क्या कहते हैं करते हैं? इस पूरे माथेरान का लुत्फ उठाते हुए हम माथेरान पहुंच जाते हैं। हाँ, इस ट्रेन की इजाद किसने की थी? 1907 में मुंबई के एक मशहूर ताजिर सर आदमजी पीर भाई ने की थी। किसने की थी? सर आदमजी पीर भाई। हाँ, पीर भाई ने की थी। हाँ, किसमें की थी? कौन सा सन है बच्चों ये? कौन सा सन? 1907 वेरी गुड, शाबाश। 1960 में मुंबई के एक मशहूर ताजिर सर आदमजी पीर भाई ने की थी। और इन्होंने अपने खर्च से इस ट्रेन की शुरुआत की थी। इन्होंने अपने खर्च से इस ट्रेन की शुरुआत की थी। किससे की थी? अपने खर्च से की थी। तब खुद के पर्सनल खर्च से, किसी मतलब गवर्नमेंट से पैसा नहीं लिया उन्होंने, किसी चीज से पैसा नहीं लिया। अपने खर्च से 1907 में उन्होंने इस ट्रेन की शुरुआत की थी। जिनका नाम क्या है? जिन्होंने शुरुआत की थी ट्रेन की? आदमजी पीर भाई। हाँ, सर आदमजी पीर भाई। हाँ, वेरी गुड। और इस ट्रेन को तकरीबन इस ट्रेन के अंदर हम तकरीबन बैठते हैं तो कितने किलोमीटर का फासला तय होता है? 21 किलोमीटर का फासला तय होता है। फासला होता है। हाँ बच्चों, और है ना, ये ट्रेन बारिश में बंद कर दी जाती है। आप लोग को पता? आप लोग सोचेंगे बारिश में क्यों बंद कर दी जाती है? कौन बताएगा इसको? ये ट्रेन बारिश में नहीं चलाई जाती है। बारिश में ट्रेन बंद कर दी जाती है। क्यों बंद कर दी जाती है? क्योंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जब बारिश होती है तो एक धुंध और कोहर, तो धुंध आ जाती है, ऐसा तो ट्रेन का रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो बारिश में ये ट्रेन बंद कर दी जाती है। और इसके अलावा ट्रेन के अलावा यहाँ मोटर गाड़ियों का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एक लिमिटेड हद है। एक मतलब एक खास मुकाम है, उसके आगे गाड़ियां और यह ट्रेन वगैरह नहीं जा सकती, जिसकी वजह से क्या है बच्चों, यहाँ की मतलब आबो हवा साफ सुथरी और सेहत बख्श है, क्योंकि यहाँ पर कोई तरह का पोल्यूशन नहीं है, कोई तरह की आलूदगी नहीं है। इसके लिए यहाँ पर क्या है, माथेरान में हर तरफ इसलिए क्या होती है, हरियाली ही हरियाली नजर आती है। क्या आती है माथेरान में हर तरफ बच्चों? हरियाली हाँ, अच्छा। हाँ, मुझे ये बताओ, ये हरियाली क्यों है अभी तक यहाँ पर कायम? माथेरान में क्यों कायम है? कौन बताएगा? मैंने अभी बताई थी। क्योंकि यहाँ पर सवारियां मतलब गाड़ियां आने की इजाजत नहीं है। पहाड़े है। हाँ, मतलब माथेरान में गाड़ियां आने की इजाजत नहीं है। यहाँ मतलब यहाँ की हवा आलूदा नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां नहीं है। गाड़ियां आने से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से माहौल खराब होता है और सेहत बख्श नहीं रहता। इसके लिए यहाँ पर गाड़ियों की हद तक की गाड़ियां जाएगी,
उसके आगे गाड़ियां नहीं जाएगी। तो आप लोग सोचेंगे यहाँ पर फिर गाड़ियां नहीं है तो लोग कैसा जाते होंगे। तो आज मैं बताती हूँ बच्चों कैसा जाएंगे हम। हाँ, और सबसे पहले यहाँ पर यहाँ की मिट्टी कौन से रंग की है? इस पिक्चर में आप लोगों को यहाँ की मिट्टी कौन से रंग की दिखाई दे रही है? लाल। लाल रंग की दिखाई दे रही है। यहाँ की मिट्टी लाल रंग की होती है। तो लोग ज्यादातर पैदल भी जाते हैं। तो फिर पैदल जाते हैं तो इन लोगों को लाल मिट्टी के रास्ते बहुत भले मालूम होते हैं। क्या होते हैं? बहुत भले मालूम होते भले हैं। मालूम होते हैं। हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को चलने के लिए। हम जब लाल मिट्टी पे चलते हैं तो जरा पैर जरा लाल लाल होते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो यहाँ के रास्ते पे यहाँ की मिट्टी का कलर रंग कौन सा है? लाल है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर कोई सवारी नहीं होती है। तो यहाँ पर एक हाथ रिक्शा होती है। हाथ रिक्शा में क्या आप लोगों को इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? एक आदमी तस्वीर में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, हाँ, एक आदमी रिक्शा को खींच रहा है। हाँ, उसमें एक बच्चा बैठा हुआ है। एक आदमी रिक्शा को खींच रहा है। इसको क्या कहते हैं? हाथ रिक्शा। क्या कहते हैं? हाथ रिक्शा। इसके अलावा हाथ लोग रिक्शा। यहाँ पर, हाँ, हाथ रिक्शा। इसके अलावा यहाँ पर लोग पैदल भी चलते हैं। पैदल चलते हैं। यहाँ पर क्या चलते हैं बच्चों? पैदल भी चलते हैं। पैदल। इन रास्तों पर सहिया पैदल या हाथ रिक्शा से आते जाते दिखाई देते हैं। जो थोड़े ज़ईफ होते हैं, मतलब जो नहीं चल पाते, तो वो लोग हाथ रिक्शा का इस्तेमाल करते, क्योंकि यहाँ पर कोई मोटर गाड़ी नहीं है। इसके लिए हाथ रिक्शा का इस्तेमाल होता है, या फिर लोग पैदल जाते हैं। इसके अलावा लोग, हाँ, इसके अलावा लोग घोड़ों से भी जाते हैं। किससे जाते हैं? घोड़ों पे बैठकर भी, हाँ, घोड़े पर भी बैठकर माथेरान की सैर का मजा लेते हैं, घुड़सवारी का मजा लेते हैं। देखो इस तरह से घोड़े, यहाँ पर घोड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो घोड़े चलाते हैं वो हमें घोड़े पर बिठाकर उन लोग की कुछ मतलब रकम होती है। 5 पॉइंट तक घुमाएंगे तो इतना लेंगे। तो वो 5 पॉइंट तक घोड़े पर हमें उसकी सैर कराते हैं। आप लोग को घोड़े पे बैठना अच्छा लगता है ना? घुड़सवारी पसंद है ना? यस मिस। हाँ, घुड़सवारी में मजा आता है मैं बैठी हूँ। हाँ, फिर बहुत अच्छा लगता है। मैं भी बैठी हूँ, मैं भी माथेरान गई हूँ ना, बैठी हूँ। बस सहिया घुड़सवारी का लुत्फ भी उठाते हैं। मतलब जो घूमने आते, सहिया का मतलब होता है जो घूमने आने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सहिया। सहिया जो होते हैं, बाग सहिया घुड़सवारी का लुत्फ भी उठाते हैं। और माथेरान में देखने के काबिल कितने मुकामात होते हैं? 33 मुकामात होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 33 देखो, हाँ, 33 मुकामात। हाँ था। और हर मुकाम को क्या कहते हैं? वहां पर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। कैसा? जैसे सनराइज पॉइंट, इको पॉइंट, मंकी पॉइंट, सनसेट पॉइंट। वहां पर मतलब हर मुकाम को ये नहीं कहेंगे हम सनराइज के मुकाम पर जा रहे हैं। वो कहते हैं सनराइज पॉइंट, इको पॉइंट, मंकी पॉइंट। यहाँ पर माथेरान में देखने के काबिल कितने मुकामात है बच्चों? 33 मुकामात है। देखो 33 पे हमने, हाँ, 33 पर हमने रेड कलर की अंडरलाइन की हुई है। और हर मुकाम को क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पॉइंट हाँ, तो अभी हम पॉइंट घूमने जाएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे इको पॉइंट। इको पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जैसा हर कोई पागल सा हो जाता है। क्यों पागल होता है आप लोगों को मैं बताती हूँ। मतलब अगर मैं बोलूंगी आयशा तो वो मेरे को पहाड़ों से टकराते हुए 3 बार मुझे सुनाई देगा, आयशा आयशा आयशा। तो इसमें मतलब क्या होता है? बच्चे तो पागल हो ही जाते हैं, इसके अलावा बड़े भी पागल होते हैं। मतलब
इको पॉइंट पर हर कोई पागल सा होता है और अपनी आवाज की गूंज सुनकर खुश होता है। दरअसल ये आवाज क्यों आती है बताओ मैं आप लोगों को बच्चों। ये Yes, miss. हाँ, Yes, miss. दरअसल यह आवाजें चारों तरफ से घिरी पहाड़ियों से टकराकर लौट कर आती है और हमें उनकी गूंज सुनाई देती है। हमें क्या होती है, उसकी गूंज सुनाई देती है, हमारी आवाज जाती है पहाड़ों से टकराती है। मैंने आप लोगों को कहा ना, मैं अब एक बार खाली आयशा बोलूंगी तो मुझे 3 बार सुनाई देगा, आयशा आयशा आयशा। तो मतलब ये क्या होता है, पहाड़ों से टकराती है और टकराकर वापस आती है तो हमें इसकी गूंज सुनाई देती है चारों तरफ, क्योंकि क्या है, पहाड़ है। क्या है, पहाड़ है। तो इको पॉइंट का मतलब आप लोगों को समझ में आया। इसकी आवाज क्यों दोबारा Yes, miss. इसकी आवाज हमें क्यों दोबारा गूंज सुनाई देती है, कौन बताएगा? क्योंकि चारों तरफ पहाड़ होते हैं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, और चारों तरफ पहाड़ होता है। हाँ, पहाड़ होते हैं और चारों तरफ पहाड़ होता है। हाँ, पहाड़ होता है और उसकी आवाज टकरा कर आती है और हमें सुनाई देती है। वाला डब्बा में रखे क्या है? इतना बाप रे, पीछे कच कच करो। हाँ, ये क्या है बच्चों, इस तस्वीर में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? बंदर, मंकी। हाँ, बंदर दिखाई दे रहा है, मंकी दिखाई दे रहा है। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? मंकी पॉइंट पे जा रहे हैं। मंकी पॉइंट। हाँ, मंकी पॉइंट पे जा रहे हैं। मंकी पॉइंट पर बेशुमार बंदर पाए जाते हैं, बहुत सारे बंदर होते हैं। वहां पर एक ऐसा छोटा सा घर भी बना हुआ है खूबसूरत शेप में। वहां पर सब बंदर उसमें मस्ती करते हैं, उनकी धमा चौकड़ी उधम शरारतों से बच्चे क्या होते हैं, लुत्फ उठाते हैं। क्या उठाते हैं बच्चे? लुत्फ उठाते हैं। कोई मंकी को चना देता है, कोई कोई मंकी को चना देता है, कोई मंकी को कुछ मतलब वो पॉपकॉर्न खिलाता है, कोई बिस्किट खिलाता है और बच्चे उसके साथ खेलते हैं। बच्चे उनके साथ खेलते, कहाँ खेलते हैं बच्चे? माथेरान मंकी में। पॉइंट पे। हाँ, मंकी पॉइंट पर, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, मंकी पॉइंट पर बच्चे उन लोगों के साथ खेलते हैं और मजा मजा मतलब लुत्फ उठाते हैं। तो मंकी पॉइंट पे बहुत सारे बंदर होते हैं और तरह तरह के वो करतब भी करते हैं। एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी, दूसरी झाड़ी से तीसरी झाड़ी जाते हैं और बच्चों को भी अच्छा लगता है और बंदर भी हम लोगों को देखकर खुश होते हैं। माथेरान में बच्चों 2 झील होती है, कौन सी, क्या, कितनी झीलें होती हैं? 2 झीलें होती है। कितनी? हाँ, 2 झीलें हैं। पूरी कितनी झीलें हैं वहां पर? 2 झीलें होती है। हाँ, तो यहाँ पर शाम के वक्त यहाँ पर जो घूमने जो आते हैं, यहाँ पर झीलों के पास बहुत भीड़ लग जाती है। क्या हो जाती है? सैयाओं की बहुत भीड़ होती है और लोग क्या करते हैं, जब अगर झील है तो क्या होगा? आप लोग को सोचो जरा, झील है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा मतलब? हाँ, नाव में बैठने मिलेगा, मतलब यहाँ पर, वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? खान आयशा अब्दुल मलिक। हाँ हाँ, खान आयशा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, नाव में बैठने मिलेगा। तो यहाँ पर जो 2 झीलें हैं, जो 2 झील है, वहां पर लोग कश्तियों में बैठकर झील की सैर का लुत्फ उठाते हैं। क्या करते हैं? झील की सैर का, हाँ उठाते हैं। हाँ, यहाँ पर कश्तियों में बैठते हैं शाम में आकर और उसका लुत्फ उठाते हैं। लोग कश्ती में बैठकर झील का क्या करते हैं? लुत्फ उठाते हैं। उठाते हैं। हाँ, इसके अलावा बच्चों यहाँ की सबसे मशहूर चीज है चिक्की। या अगर माथेरान कोई भी अगर घूमने जाता है माथेरान तो वहां से चिक्की तो जरूर लेकर आता है। यहाँ पर बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की चिक्कियाँ मिलती है, मतलब सेंग की चिक्की, खोपरे की चीकी, उसके अलावा ये चने की दाल की चीकी और फिर वो
खोपरे की चिक्की, सेंग की चिक्की और उसके काजू की भी चिक्की मिलती है वहां पर। मतलब तरह तरह की चिक्कियां मिलती है। और इसके अलावा हाथ से बनी हुई चीजें, वहां पर हाथ से बनी हुई बहुत सारी चीजें मिलती है। मतलब पर्स मिलता है, या फिर ड्रेसेस रहते हैं उस पे भी हाथ से काम किया हुआ रहता है। मतलब एयरिंग, हार, लड़कियां बहुत उसे अच्छे मतलब खुशी से खरीदती हुई है। वो हाथ से बनी हुई चीजें होती है ना बच्चों। इसके अलावा शहद, यहाँ पर खाली शहद मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, खाली शहद मिलता है। शहद होता है। हाँ शहद। तो यहाँ पर माथेरान की चिक्की बहुत चिक्की बहुत मशहूर। मशहूर है। हाँ और मशहूर है। हाँ दूसरी चीज क्या है, खाली शहद। खाली शहद जो मतलब एकदम प्योर खाली शहद होता शहद। है। हाँ खाली उसके बाद, शहद। हाँ खाली शहद। उसके बाद है दस्तकारी की खूबसूरत चीजें भी मिलती है। दस्तकारी की दस्तकारी की खूबसूरत चीजें भी की मिलती है। खूबसूरत हम्म, चीजें भी तो मिलती अच्छा है। माथेरान की सबसे पहले मशहूर चीज क्या है बच्चों? चिक्की। हाँ चिक्की। हाँ आप लोगों को चिक्की खाने अच्छा लगता है ना? यस हाँ मिस। तो हम जब भी माथेरान जाएंगे वहां से चिक्की जरूर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और उसके बाद है शहद। उसके बाद क्या है, शहद। शहद। और उसके बाद है दस्तकारी। मतलब क्या, कौन बताएगा? हाथ से सिला हुआ चीज। हाँ वेरी गुड, बहुत शाबाश। हाँ दस्तकारी मतलब हाथ से काम की हुई चीजें, जिसे हाथ से हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, दस्तकारी की खूबसूरत चीजें भी मिलती हैं यहाँ पर। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा भी आप लोगों का घर काम है। हाँ आपने जो माथेरान के सफर के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है, इसे 5 जुमलों में लिखे। इसे 5 जुमलों में लिखे। अब हाँ ये आप लोगों का क्या है बच्चों, घर काम है। हाँ होमवर्क है। आप लोगों का क्या है बच्चों, घर काम है। आपने जो भी मतलब जो भी माथेरान के बारे में पढ़े हैं उसे 5 जुमलों में लिखना है। इसके अलावा चैट बॉक्स में मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर कर रही हूँ। उस लिंक को आप लोगों को अभी हल करना है। ये हम लोगों का ओके मिस। अयादा भी हो जाएगा और ओके सब। मिस। हाँ ओके टीचर। ओके मिस। ओके हाँ। ओके मिस। ओके ओके। आ गई मिस लिंक। तो ओपन करना है, इसको ओपन करना है। हाँ तो उसको ओपन करना है। अब मैं ओपन करने के बाद इसके सवालात पढ़ूंगी। हाँ लिंक को ओपन करेंगे। देखो मैंने भी लिंक ओपन किया है। स्क्रीन शेयर हो रही ना, मैंने भी ओपन किया है। इधर यहाँ पर स्कूल का नाम मेरे लिखा हुआ है। इसको नेक्स्ट करके आप लोगों को दबाना है। इसमें आप अपना नाम लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, ये कौन सा टेस्ट है, माथेरान की सैर का टेस्ट है। इसमें आप लोगों को अपना नाम लिखना है। फिर दूसरे नंबर पर आप लोगों को लिखना है स्कूल का नाम। स्कूल का नाम लिखना है। इसका नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम। हम ये सवाल पढ़ते। हाँ फिर उसके बाद में है मिनी ट्रेन किस, पहला सवाल है मिनी ट्रेन किसने शुरू करवाई। दिलकश। मिनी ट्रेन किसने शुरू करवाई। तो 2 ऑप्शन है, आदम जी पीर भाई, दूसरा है अहमद जी।
तो इसमें से जो ऑप्शन आएगा वो आप लोगों को टिक करना है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, माथेरान की हवा कैसी है? इसके अलावा हाँ, माथेरान की हवा कैसी है? दूसरा क्वेश्चन है, माथेरान की हवा कैसी है? पहला ऑप्शन हाँ, साफ सुथरी है। वेरी गुड। तो साफ सुथरी पे आप लोगों को टिक करना है। और दूसरा ऑप्शन है, आलूदा हवा है, मतलब हवा में आलूदगी है क्या? तो दो ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन पे टिक करना है। हाँ, दिलकश के क्या मानी है? दिलकश के मानी क्या है? दिलकश के मानी क्या है? पहला ऑप्शन है बदसूरत, दूसरा ऑप्शन है खूबसूरत। दूसरा ऑप्शन है खूबसूरत। अब उसके बाद, माथेरान की क्या चीज बहुत मशहूर है? माथेरान की मूंगफली पहला ऑप्शन है। मैं वापस से एक बार सवाल पढ़ रही हूँ, माथेरान की क्या चीज बहुत मशहूर है? माथेरान की क्या चीज बहुत मशहूर है? हाँ, मूंगफली या चिक्की? मूंगफली या चिक्की? माथेरान कौन से जिले में वाक़ है? मैंने आप लोगों को जिले बताई थी। महाराष्ट्र जिला क्या था? और तालुका था करजत, है ना? तो माथेरान कौन से जिले में वाक़ है? पहला ऑप्शन है औरंगाबाद, दूसरा है रायगढ़। हाँ, तो जो नहीं कर रहे हैं बच्चे, वो लोग भी लिंक को ओपन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, यानी हल करेंगे। सवाल के जो ऑप्शन है उनका जवाब देंगे। माथेरान में कौन सी माथेरान कौन से जिले में वाक़ है? तो एक है औरंगाबाद और दूसरा है रायगढ़। अब उसके बाद है रायगढ़ या औरंगाबाद। जो भी ऑप्शन सही है आप लोगों को उसे टिक करना है। इसके अलावा ये ट्रेन किस मौसम में बंद की जाती है? बारिश के मौसम में। गर्मी के मौसम में आएगा कि बारिश के मौसम में? मैंने आप लोगों को ट्रेन के बारे में बताया था, बारिश के मौसम में बंद होती है कि गर्मी के मौसम में बंद होती है? ये आप लोगों को ऑप्शन लिखना है। मैं वापस से एक सवाल पढ़ी हूँ। जो बच्चे नहीं लिंक सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उन लोग हल करेंगे। ये ट्रेन किस मौसम में बंद की जाती है? बारिश के मौसम में। हाँ, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन, गर्मी का मौसम या बारिश के मौसम में, कौन से मौसम में होती है? इसके अलावा ट्रेन की सैर का माथेरान में कौन सी जगह है जहाँ हर कोई पागल सा हो जाता है? माथेरान में कौन सी जगह है जहाँ पर पागल सा हो जाता है? मंकी पॉइंट या इको पॉइंट? इको पॉइंट। हाँ, माथेरान में, वापस से मैं सवाल पढ़ रही हूँ, माथेरान में कौन सी जगह है जहाँ हर कोई पागल सा हो जाता है? मंकी पॉइंट है क्या इको पॉइंट है? जो भी ऑप्शन है आप लोगों को लिखना है। हाँ, इको पॉइंट। लोग कश्तियों में बैठकर किसका लुत्फ उठाते हैं? पहला ऑप्शन है झील की सैर का और दूसरा ऑप्शन है ट्रेन की सैर का। झील की सैर का। हाँ, लोग कश्तियों में बैठकर किसका लुत्फ उठाते हैं? तो कौन सा ऑप्शन है, झील की सैर या ट्रेन की सैर?
धमा चौकड़ी के मानी क्या है? मतलब जो धमा चौकड़ी हम मंकी पॉइंट में देख चुके थे, वहां पर उछल कूद करना। हाँ उछल कूद करना। हाँ, नंबर 1 पहला ऑप्शन है उछल कूद करना। दूसरा है हंसना खेलने के लिए, हंसना और उछल खेलना। कूद करना। हाँ, जो भी आप लोगों का सही जवाब है टीचर आप मैंने लोगों सबमिट को, कर दी। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दूसरा है टीचर मैंने भी कर दी। वेरी गुड। दूसरा है डैश की खूबसूरत चीजें भी मिलती है। मशीन से बनी हुई चीजें या दस्तकारी टीचर से नंबर बनी नहीं हुई? दिखाएगा। हाँ नंबर दिखाएगा, दिखाएगा बेटा दिखाएगा। हाँ, तो ये सबमिट करना है आप लोगों को, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह भी भेजूंगी। मिस हमने सबमिट कर दिए। वेरी गुड, कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार जो नहीं कर रहे हैं मैं वापस से एक बार बता दे रही हूँ। तालिब इल्म का नाम, स्कूल का नाम, मिस नंबर नहीं दिख रहा है। नंबर, हाँ नंबर नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, मैं आप लोगों को मार्क्स भी लिख कर बता दूंगी बाद में। नहीं दिख रहा है, ओके हो मिस। सकता है थोड़ा ऑप्शन नहीं आया होगा बच्चों। मेरे पास आप लोगों के मार्क्स आएंगे, मैं बता दूंगी। हाँ, आप लोगों को मार्क्स मेरे पास आ ओके जाएंगे। मिस। आप लोगों के मार्क्स, मैं आप लोगों के मार्क्स भी बता दूंगी। मिनी ट्रेन की शुरू किसने किसने करवाई? सर आदम जी, पीर भाई या अहमद भाई जी ने। में? हाँ, जो नहीं कर रहे हैं वो भी करेंगे। माथेरान की हवा कैसी है? साफ सुथरी है क्या आलूदा है? हाँ वेरी गुड। दिलकश के मानी क्या है? दिलकश के मानी क्या है? बदसूरत पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है खूबसूरत। तो जो भी सही ऑप्शन है उस पर टिक करेंगे। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दोबारा उसको बोल रही हूँ। माथेरान की क्या चीज बहुत मशहूर है? माथेरान की क्या चीज बहुत मशहूर है? चिक्की। मूंगफली है या चिक्की है? दोनों में से जो भी ऑप्शन, हाँ हाँ वेरी गुड, जो भी ऑप्शन है आप लोगों को उसे करना है। यह हमारा क्या हो गया बच्चों? एक इयादा भी हो गया। इयादा हम करते हैं ना, लेसन के बाद हम इयादा करते हैं, तो वो एक किस्म का इयादा भी हो जाता है ये, और एक टेस्ट भी हो जाता है आप लोगों का। माथेरान कौन से जिले में वाक़ है? औरंगाबाद में है या रायगढ़ में है? कौन से जिले में है रायगढ़। आप लोगों को रायगढ़। बताना है। मैंने बताई थी, हाँ मैंने आप लोगों को बताई थी महाराष्ट्र। फिर उसके बाद में जिला क्या था वो आप लोगों को मैंने बताई थी, और तालुका कर्जत था। माथेरान का मतलब जाने का हमें। माथेरान कौन से जिले में वाक़ है आप लोग को उसको लिखना है। ये ट्रेन किस मौसम में बंद की जाए? ये ट्रेन किस मौसम, आप लोगों को दोनों में से एक को टिक करना है जो सही जवाब है। और सिर्फ मुझे 3-4 लोगों ने ये भी अभी तक बताया कि हमारा हो गया, बाकी को लोगों का नहीं हुआ है क्या? माथेरान में कौन सी जगह है जहाँ हर कोई पागल सा हो जाता है? मंकी पॉइंट या इको पॉइंट? मंकी पॉइंट या इको पॉइंट? जो भी ऑप्शन है आप लोगों को बताना है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? यस मिस। आ रही है ना मेरी आवाज? यस मिस। यस तो मिस। कश्तियों Yes, में बैठ कर किसका लुत्फ है? झील का लुत्फ उठाते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ट्रेन की सैर का। दूसरा ऑप्शन क्या है? ट्रेन की सैर का। फिर दूसरा है धमा चौकड़ी के मानी क्या है? धमा चौकड़ी के मानी क्या है बच्चों? उछलना कूदना पहला ऑप्शन है, और हंसना खेलना
दूसरा ऑप्शन है डैश की खूबसूरत चीजें भी मिलती है, मशीन से बनी हुई चीजें, दस्तकारी से। तो जिसका हो गया है उसे सबमिट करना है आप लोगों को। सबमिट करने के बाद मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट बना कर दूंगी। आप लोगों ने देखती मैं कितने लोगों ने डन किया है। बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मिस ने भी बहुत हेल्प की मेरी, मिस ने भी हेल्प की, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, आप लोगों का भी बहुत अच्छे शुक्रिया, और आप लोगों को सर्टिफिकेट में बनवा कर भेज दूंगी आपके इस पे। मिस हो गया? यस मिस। हाँ